हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज जो हम रीडिंग लेके आए हैं उसका टॉपिक है आपका डिवाइन टाइम, आपका पॉजिटिव टाइम। आपने अपने जीवन में जो भी अब तक एफर्ट्स किए हैं, जो भी आपने प्रयास किए हैं, उनका फल आपको मिलने वाला है। आपका डिवाइन टाइम शुरू होने वाला है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। हो सकता है बहुत सारे लोगों से रेजोनेट करे, बहुत सारे लोगों से रेजोनेट ना करे। अगर ये वीडियो आपसे रेजोनेट नहीं करती है या जितना पार्ट वीडियो का रेजोनेट करता है उतना ही आप अपनी लाइफ में इसको क्लेम कीजिए, उतना ही आप अपनी लाइफ में इसको अप्लाई कीजिए और रिस्ट वीडियो जाने दीजिए। अगर आप कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, कोई क्लासेस बुक करना चाहते हैं, तो नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहाँ पे मैसेज ड्रॉप करके, व्हाट्सएप मैसेज ओनली ड्रॉप करके आप अपना रीडिंग बुक करा सकते हैं। आप अपना पर्सनल सेशन के बारे में जान सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कितने लोगों का डिवाइन टाइम स्टार्ट हो रहा है और डिवाइन उनको क्या गाइडेंस दे रही है इस टाइम में, क्या आपके लिए बेस्ट है, क्या ईश्वर की कृपा, क्या यूनिवर्स की कृपा आप पर बरसने वाली है और कौन कौन से साइन आपको देखने को मिलेंगे। पहले मैं आपका थोड़ा सा पास्ट यहाँ पे देखूंगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे आपकी प्रेजेंट और आपके डिवाइन टाइम से स्टार्ट होने वाले पहले जो भी आपको सिग्नल्स मिल रहे हैं उनके बारे में। ठीक है, तो फोकस बनाए रखिएगा। अ, हमेशा जैसे हम गुड टाइम या बैड टाइम की बात करते हैं तो उससे आने से पहले कुछ हमें सिग्नल्स मिल रहे होते हैं जिनको हम कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे होते हैं या हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ में पास्ट में ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटी होती हैं कि हम सोच ही नहीं पाते हैं कि मेरा अच्छा टाइम भी स्टार्ट होने वाला है। बट एक चीज़ याद रखिए, जैसे बुरा वक्त आने से पहले आपको सिग्नल्स दे रहा होता है, ऐसी अच्छा वक्त आने से पहले भी आपको बता रहा होता है कि आपका डिवाइन टाइम स्टार्ट हो गया है। और अब आप अपनी विश, अपनी मैनिफेस्टेशन, अपनी नेगेटिव ऊर्जा को निकालिए और पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम करना शुरू करेंगे तो रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा। बट हमारी थोड़ी सी यहाँ पे लैकिंग हो जाती है, हम पास्ट के बैड एक्सपीरियंसेस को नहीं छोड़ पाते हैं। तो यहाँ पे अब आपको ये सब नहीं करना है, ठीक है। जो भी गाइडेंस आएगी वो आपको देखना है, जो भी फ्यूचर में आपके लिए बताया जा रहा है उसको आपको आगे बढ़ना है। बट सबसे पहले पास्ट आपका क्या, आपकी लाइफ में घटनाएं घटी हैं और कौन से फ्रूट आपकी लाइफ में आने वाले हैं, कौन सी इच्छा आपकी फलीभूत होने वाली है, कौन सी विश आपकी पूरी होने वाली है। ओके, खुद से आए हैं दोनों कार्ड, देख लेते हैं। ओके, कुछ लोग डिवाइन टाइम देखिए, अब आप यहाँ पे देखिए सन की एनर्जी है, 9 और 10 दोनों की एनर्जी है, नंबर 1 और नंबर 9 की एनर्जी है। यहाँ पे मैं अगर पास्ट की बात करूँ और डिवाइन अब आपको क्या कहने की कोशिश कर रही है उसकी बात करूँ, बहुत सारे लोगों को अपने ऊपर ब्लैक मैजिक की फीलिंग आ रही होगी, बहुत सारे लोगों को अपने अंदर फीलिंग आ रही होगी शत्रुता के भाव की, बहुत सारे लोगों को अपने अंदर ऐसी एनर्जी फील हो रही होगी कि जिससे उनका सब कुछ ख़त्म हो गया है। पास्ट बहुत ज़्यादा उलझने वाला, डार्कनेस और हर तरफ से प्रहार करने वाला गुजरा है ना। आपने अगर लोगों का भला भी किया है तो उसके लिए, उसके बदले में कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव पावर, बुरा भाव ना, बुरी यादें आपके साथ बहुत ज़्यादा जुड़ गई हैं, जिसके चलते आप अपने आप को बहुत अकेला भी फील कर रहे हैं ना। और कहीं ना कहीं आपने ईश्वर से प्रार्थना भी बहुत ज़्यादा की है। आपके अपने मुझे यहाँ पे शत्रु बने नज़र आ रहे हैं, एक दुख के बादल आपके पास ऊपर हमेशा मंडराते रहे हैं। अपनी लाइफ में जो आपने अचीव करना था या जो आप पाना चाहते थे वो आप नहीं कर पाए होंगे। दूसरा क्या है, कहीं ना कहीं एक जिससे मानसिक अशांति के दौर से आप गुजरे होंगे, है ना। और यहाँ पे जितना आपने लोगों से दूरी बनाने की कोशिश की है, जितना आपने आपको स्ट्रांग दिखाने की कोशिश की होगी, या वहाँ पे उतना ही ज़्यादा लोग जो है आपको प्रेशराइज कर रहे होंगे, है ना। आपका चुप रहना, लोगों को लग रहा होगा कि आपके अंदर कोई कमी है इसलिए आप चुप हैं। आपका चुप रहना लोगों को कहीं ना कहीं उनके बुरे कर्म, यानी कि आपके ऊपर, अगर मैं एक शब्द बोलूँ तो अत्याचार बढ़ते गए हैं जितना आपने इग्नोर किया है। और ये हाई
टाइम से आप गुज़रे हैं, है ना? जहाँ से आपको किसी भी तरह से कोई सपोर्ट नहीं मिला होगा, है ना? बिल्कुल एक्सट्रीम में चीज़ें हुई हैं, जितना आपने सोचा उससे कहीं ज़्यादा भयानक आप दौर से गुज़रे हैं, है ना? जैसे कि अब आप इस उसमें देख रहे हैं कि स्टार कहीं-कहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक के बाद एक चुनौती का सामना आपने अपनी लाइफ़ में किया है, एक के बाद एक नेगेटिव एनर्जी का सामना किया है, एक के बाद एक संघर्ष का सामना अपनी लाइफ़ में किया है, ठीक है? लेकिन इसी संघर्ष से अगर मैं सन की एनर्जी की बात करूँ, तो यहाँ पे आपको ईश्वर ने इसलिए चुना। बहुत सारे लोगों की ईश्वर से शिकायत हो जाती है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है? आपके साथ इसलिए ऐसा हो रहा है कि ईश्वर आपको इन सब चीज़ों से निकाल के स्ट्रॉन्ग बना के, है ना? आगे बढ़ाना चाहता है। वो जो लोग आपको टॉर्चर कर रहे हैं, वो जो लोग अपने आप को बहुत महान समझ के आपके साथ ये खेल खेल रहे हैं, वो लोग यही खेल खेलते रह जाएंगे और आपको डिवाइन अपने साथ ब्लेसिंग दे के ले जाएगी, है ना? आपको पावरफुल बनाया गया है, आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ डाला गया है, आपको अपनी शक्ति का, अगर अगर ये चीज़ आपके साथ नहीं होती तो कहीं न कहीं आपको अपनी शक्ति का एहसास नहीं होता। तो डिवाइन ने आपको आपकी शक्ति का एहसास कराया है, आपकी पावर का एहसास कराया है। ये जो सन की एनर्जी है ना, सन क्या है? सूर्य के बिना सब कुछ, कुछ भी नहीं है, कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो आप इस टाइम पे डिवाइन आपका जो टाइम शुरू कर रही है, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपने जितना स्ट्रगल करना था, जितना सहना था, जितनी चीज़ें आपके साथ होनी थी, वो हो चुकी हैं। नाउ आपको मूव ऑन करना है उन एक्सपीरियंसेस के साथ, जिसने आपके साथ गलत किया, जिसने आपके साथ बुरा किया, जिसने आपके साथ नेगेटिव किया। उन एक्सपीरियंसेस के साथ, है ना? अच्छे बुरे अनुभवों के साथ आपका अ, जो अनुभव है वो आपको प्रोग्रेस दिलाएगा। आपको डिवाइन टाइम शुरू होने से पहले कुदरत ने तैयार किया है। डिवाइन टाइम शुरू होने से पहले यूनिवर्स ने आपको तैयार किया है। यूनिवर्स ने आपको कहीं न कहीं ये चीज़ दिखाना ज़रूरी था, क्योंकि आपके अंदर की जो सोल है ना, जब तक वो हर्ट नहीं होती तब तक आप दुनियादारी नहीं समझ पाते। तो अगर आपकी यहाँ पे सोल हर्ट हुई है, मेरे पास बहुत सारी ऐसी रीडिंग आती हैं कि दी अब मन नहीं करता किसी से बात करने का या अपने आप को एक्सप्रेस करने का, तो स्पेशली उन लोगों के लिए ये है ना, आपका जो आपको नहीं दुनियादारी से लगाव रहा है, उसका रीज़न क्या है? सबकी रियलिटी आपके सामने रख दी गई है और अब आपको उस मार्ग के लिए चुना गया है जहाँ से आप अपनी एक नई यात्रा पर निकल रहे हैं, है ना? आप बिंदास हो जाइए, आपकी एक नई सुबह हो गई है। आप अपने जीवन में अब जो भी अचीव करना चाहते हैं, वो जो आपके लाइफ की हर्डल्स थी ना, उनको दूर कर दिया गया है। आपकी लाइफ में जो जो लोग स्पीड ब्रेकर थे, उनकी रियलिटी आपको दिखा के सब कुछ क्लियर कर दिया गया है। उनकी सच्चाई आपको दिखा करके आपके जीवन से हटा दिया गया है और एक नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ आपको कहा जा रहा है कि आपका जो वक्त अब शुरू हो रहा है, उसमें सही गलत का फैसला आपको करना आ गया है ना। अब तक क्या है, इमोशनली कनेक्टेड थे, अभी क्या है, इमोशंस और रियलिटी दोनों आप साफ साफ देख सकते हैं। आपको आपको अब ये पता चल जाएगा कि कहाँ पे आप इमोशनल हो रहे हैं और कहाँ पे आपको एक प्रैक्टिकल लाइफ जीने की ज़रूरत है ना। आपको अपनी ऊर्जा का पता चल जाएगा, आपको अपनी चेतना का पता चल जाएगा, आपको धीरे धीरे ये पता चलना शुरू हो जाएगा कि आपको किस मार्ग पर जाना है, ठीक है। और बहुत सारे लोगों ने तो हो सकता है अपना मार्ग चूज़ भी कर लिया हो, है ना। एक फ्रीडम का एहसास आप मुझे यहाँ पे करते चले जा रहे हैं, है ना। रिश्तों में बंधे हुए थे, उलझनों में बंधे हुए थे, जाल में फंसे हुए थे, समझ नहीं पा रहे थे कैसे निकलेंगे, है ना। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं आप अपने मन से स्ट्रांग होके ना, अपनी पावर से स्ट्रांग होके, अपने आप को डीपली ना रिफ्रेश करके, है ना, अपने आप को डीपली क्लीन करके, दूसरों के बैड एक्सपीरियंसेस से अलग करके
हाँ, आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अपने अंदर एक ऐसी ऊर्जा का अनुभव करेंगे जो सिर्फ़ आपको सकारात्मकता की तरफ ले जाएगी, जो आपको जीवन जीने का सही तरीका बताती नज़र आ रही है। तो ये अभी करंट में आपके साथ चल रहा होगा, आप ये भी सोच रहे होंगे कि अचानक से मेरे अंदर इतने चेंजेस क्यों आ गए? अचानक से मैं लोगों के प्रति बहुत प्रैक्टिकल कैसे हो गई हूँ या हो गया हूँ? उसका रीज़न है कि आपको अब डिवाइन ने तैयार कर दिया है आपके बेस्ट टाइम के लिए। डिवाइन ने उन पत्थरों को आपके रास्ते से हटा दिया है। पत्थर कौन? जो लोग आपके बारे में सिर्फ बुरा बोलते हैं, गलत बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, कभी आपको आगे नहीं बढ़ने देते। डिवाइन ने उनकी रियलिटी दिखा के आपके मार्ग से हटा दिया है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं किन किन लोगों की डिवाइन टाइम की शुरुआत हो रही है और उनके जीवन में क्या बदलाव आने वाले हैं। फोकस बना के रखिएगा एनर्जी पे। अगेन, अगर आप कोई मेरे से रीडिंग लेना चाहते हैं तो नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, तो चलिए अब मैं यूनिवर्स से प्रेयर करूंगी कि वो मुझे बताएं कि आप लोगों का जो वक्त शुरू हो रहा है उसमें आपके जीवन में क्या बदलाव आने वाले हैं। ट्रैवलिंग, एक नई यात्रा की शुरुआत आप करते नज़र आ रहे हैं। पेशेंस, देखिए यहाँ पे अब आपका डिवाइन टाइम शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छी सी गाइडेंस है। आपकी मंजिल आपको कठिन लगेगी क्योंकि जब हम सही रास्ते पर होते हैं ना तो लोग सबसे ज़्यादा जो लोग जिनका अब तक आप सुन रहे थे, जिनका अपमान आप सह रहे थे ना, आपको कई बार लगेगा कि ये रास्ता मेरे लिए सही नहीं है। जो मैं सहती थी या जो मैं सहता था वही मेरे लिए सही है ना। थोड़ा सा अप एंड डाउन आ सकते हैं, थोड़ा सा रिश्तों में आपको कई बार ये फील होगा कि आपको झुक जाना चाहिए, बट आपको ऐसा नहीं करना है ना। अगर यहाँ पे आपको अपनी लाइफ में इक्वालिटी चाहिए, आपको अपनी लाइफ में न्याय चाहिए, आपको अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी चाहिए, तो जिस मार्ग पर आप निकल चुके हैं आपको उसी पर आगे बढ़ता रहना पड़ेगा, है ना। आपको कई बार लगेगा कि पहले वाला कॉम्प्रोमाइज़ वाला रास्ता ज़्यादा इजी था, बट नहीं, यहाँ पे आप अपनी एक नई पहचान बनाने जा रहे हैं ना। जिस न्याय की उम्मीद आप लेके बैठे थे वो न्याय कहीं ना कहीं आपको मिलने वाला है। दूसरी चीज़ क्या है कि आप हो सकता है विदेश यात्रा करें, ट्रैवलिंग, है ना। आप हो सकता है एक नए काम की शुरुआत करें। आपके जीवन की जर्नी, अगर रिलेशनशिप में कोई चीज़ ऐसी आ रही है तो हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं जो आपने पास्ट में खोया है ना, वो आप रिलेशनशिप के थ्रू वापस आपको मिले, कोई नया पार्टनर मिले, कोई नया जीवन साथी मिले ना। अगर बिजनेस में लॉस हुआ है तो हो सकता है कोई न्यू पार्टनरशिप आप कर रहे हो। बट यहाँ पे भी आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि बहुत जल्दबाजी में कोई एक्शन नहीं लेना है, क्योंकि पेशेंस का कार्ड है। धीरे धीरे जिस नई यात्रा पे आप निकल रहे हैं, देखिए 7, 8, 9, 10 आप सीक्वेंस देख रहे हैं, 7, 8, 9 एंड 10 नंबर्स जो है ग्रो कर रहे हैं, है ना। तो आप जिस भी काम को अब करने जा रहे हैं, चाहे आप बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, चाहे आप अपना रिलेशनशिप नया शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि इनिशियली आपको लगेगा कि थोड़ा स्ट्रगलिंग है, थोड़ा हार्ड है, बट नहीं, यही राइट ट्रैक है। एकदम से ना चीज़ों को बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली अपनाना है और ना एकदम से चीज़ों को छोड़ देना है। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है, पेशेंस के साथ चलना है। टाइम रहते सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी और आपके फेवर में ठीक होंगी ना। ठीक तो आपने पहले भी कर रखा था, जब आप सहते जा रहे थे, ठीक तो आपको पहले भी लग रहा था, बट यहाँ पे चीज़ें आपके फेवर में होती जाएंगी, चीज़ें आपके आ, अनुसार होती जाएंगी। जैसे आप जीवन को जीना चाहते थे उस तरह से आपकी लाइफ चलना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे पेशेंस के साथ, स्टेबिलिटी के साथ, यानी कि अपना कनेक्शन, जिन लोगों से आप नया कनेक्शन बना रहे हैं, चाहे आप वो बिजनेस में बना रहे हो, जॉब में बना रहे हो, आपके पर्सनल रिलेशन हो, आपका फ्रेंड सर्कल हो, आपके पेरेंट्स हो, आपकी फैमिली हो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते जाइए, उसके बाद ही कोई नया स्टेप लेना है ना। बहुत जल्दीबाजी में यहाँ पे कोई भी काम आपको नहीं करना है ना। यहाँ पे पेशेंस का कार्ड एक और चीज़ सिखा रहा है कि अगर आपको पूर्णिमा देखनी है तो अमावस्या के बाद 15 दिन आपको इंतज़ार करना ही पड़ेगा, या इस पूर्णिमा के बाद आपको नेक्स्ट पूर्णिमा देखने के लिए 1 मंथ का इंतज़ार करना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति के नियम के अनुसार जो इंसान चलता है वही अपनी लाइफ में कामयाब होता है
ना। तो यूनिवर्स भी पूर्णिमा अगर खुद भी चाहे ना, ईश्वर के आज भी पूर्णिमा है और कल भी पूर्णिमा, परसों भी पूर्णिमा और नेक्स्ट डे नहीं हो सकता ना। तो पेशेंस का कार्ड हमें यहाँ पे ये सिखा रहा है कि आप जो भी शुरू कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, तो आप पूरे विश्वास के साथ आराम से चीज़ों का सही गलत का आकलन करके और पूरे अपने आप को व्यवस्थित ढंग से रखते हुए ही आगे बढ़ें, ठीक है। और यही आपकी प्रोग्रेस का असली टाइम होगा, है ना। जल्दबाजी से क्या करेंगे, आप अपना काम बिगाड़ लेंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल भी कि भाई मेरा बस मुझे पता चल गया है, मुझे ऐसे सिग्नल्स मिल रहे हैं कि मेरा अच्छा टाइम आने वाला है या मेरा शुभ समय आने वाला है, तो किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट कर लें, किसी भी अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कर लें, वो नहीं करना है ना। सोच समझ के डिसाइड करना है, लोगों को भी सोच समझ के अपनी लाइफ में एंट्री देनी है, ये आपको करना पड़ेगा। शुरू में हार्ड टाइम लगेगा, बट आपके लिए हार्ड टाइम नहीं होगा। आपको इसी रास्ते पर चल के आपकी मंजिल मिलने वाली है, इसी मार्ग पर आप चल के देख रहे हैं ना, ऊंची नीची पहाड़ियां हैं, ट्रैवलिंग है ना। आ, जीवन है तो सब कहते हैं समस्या बनी रहेंगी, लेकिन यहाँ पे आपकी मंजिल, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं वो आपको मिलेगा, जो भी आप पाना चाहते हैं वो आपको मिलेगा, ठीक है। बस पेशेंस बनाए रखिएगा, अपना धीरज मत खोइएगा, ठीक है। अब बहुत सारे लोग मुझे लिखेंगे, दीदी हम तो बहुत पहले से धीरज रखे हुए हैं, बट अब डिवाइन टाइम आ रहा है ना। यहाँ पे पेशेंस रखनी है हमें पॉजिटिविटी के लिए, यहाँ पे पेशेंस रखनी है हमें अपनी लाइफ को बनाने के लिए, ठीक है। फाइटिंग, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि जब आप प्रोग्रेस करें तो आपको कोई नए शत्रु आपके सामने आ जाए, हो सकता है पहले वो आपके मित्र हों, पहले वो आपसे मित्रता का भाव रखते हों या दिखाते हों, ठीक है। तो आपको ओवर प्रोटेक्टेड नहीं होना है ना। आपको देखिए, हम स्वभाव सबका समझते हैं, लोग पीठ पीछे बातें कर रहे हैं तो करने दीजिए, ये उनका काम है। एक लेवल तक आपको बहुत पेशेंस दिखाने की ज़रूरत है ना। ना अपने आप को ओवर प्रोटेक्टेड होना है, ना जो लोग आपके साथ बुरा कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स आपके बारे में रख रहे हैं ना, या कोई आपसे आके कोई बात बता रहा है, तो इससे क्या होगा, लोग ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आप जिस टाइम पे जिस रास्ते पर बढ़ रहे हैं आपको भटका दिया जाए, आपको इन चीज़ों में उलझा दिया जाए, आपकी एनर्जी को डाइवर्ट कर दिया जाए उन चीज़ों में, जिससे क्या होगा, आपका मानसिक जो शक्ति है ना, जो आपकी विल पावर है वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट होगी। तो यहाँ पे एक डिस्ट्रैक्शन का साइन आ रहा है कि कुछ लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। और कौन होंगे वो, जो ये जानते होंगे कि आप नए रास्ते पर बढ़ चुके हैं, जो ये जानते होंगे कि आप कहीं ना कहीं अपनी जो आपकी मंजिल है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो ना तो ओवर प्रोटेक्टेड होना है और ना उनकी बातों पे ध्यान देना है। आपके अंदर सब कुछ है, आप शांत भी रह सकते हैं, आप एग्रेसिव भी हो सकते हैं, है ना। आप में मेस्कुलिन एनर्जी भी बहुत है और फेमिनाइन एनर्जी भी बहुत है। तो आपको अपनी पावर का इस्तेमाल करना है। तब तक किसी को देखिए, आपके अंदर की जो एनर्जी है ना, आप चाहें तो किसी को, आपको जो ईश्वर ने ताकत दे रखी है, जो आपके रिश्ते दे रखे हैं, या जो आपकी अपनी पर्सनैलिटी दे रखी है, आप चाहें तो किसी को एक क्षण में ख़त्म कर सकते हैं। आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, लेकिन आपको उस स्ट्रेंथ का यूज़ नहीं करना है ना। फाइटिंग की एनर्जी नहीं करना है, जब तक बिल्कुल आपको ये ना लग जाए ना कि कहते हैं ना कि पानी सर से उतर गया, तब तक नहीं करना है। जब तक खुद को ये लगे, इग्नोर, फाइटिंग की एनर्जी में नहीं जाना है। लोग बिना वजह आपको लड़ाना चाहेंगे, लोग बिना वजह आपका टाइम वेस्ट करना चाहेंगे, लोग बिना वजह आपकी एनर्जी को ब्लॉक करना चाहेंगे, वो आपको नहीं करना है। कोई अपना ही है जो आपकी पावर को खाने की कोशिश करेगा, कोई अपना ही है जो आपको मार्ग से भ्रमित करने की कोशिश करेगा, बट आपको यहाँ पे अपनी एनर्जी को बैलेंस करते हुए अपनी जीत इस टाइम पे निर्धारित करनी है, अपनी जीत को स्वीकार करना है, ना कि किसी के एग्रेशन में आके अपना काम बिगाड़ लेना है। समझ रहे हैं, ये जो इंटीग्रेशन का कार्ड आ रहा है, ये जो दोनों एनर्जी हैं इनको बैलेंस करना है। कोई आपको स्नेक ना, कोई आपके अंदर जहर ना भरे, कोई आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी ना भरे, कोई आपको नेगेटिवली अप्रोच ना करे, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है,
ठीक है, तो इंटीग्रेशन का कार्ड क्या कह रहा है कि अपने आप को बैलेंस रखिए, अपनी एनर्जी को बैलेंस रखिए। नहीं तो लोग अभी भी कहीं ना कहीं आपके पास्ट को लेके, आपकी जो आपका जो मानसिक वीकनेस है, जो आप सबके लिए कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाते हैं, जो आप सबके लिए कहीं ना कहीं डिवोटी हो जाते हैं, आपको मार्ग भटकाने की पूरी पूरी कोशिश की जाएगी, जो आपको नहीं करना है। समझ रहे हैं? डिवाइन आगे बढ़ाना चाह रही है तो आगे का ही रास्ता देखिए। कोई आपसे कुछ भी कहे, साइलेंस का कार्ड आया, बार बार आपको एक ही चीज़ समझाई जा रही है, देखिए बार बार आपको एक चीज़ समझाई जा रही है ना, साइलेंस, यानी कि ईश्वर बिल्कुल ये चाहता है कि आप जिस भी रास्ते पे चल पड़े हैं, जिस भी मार्ग पर चल पड़े हैं, यहाँ पे क्या है, बिल्कुल दिल और दिमाग को बैलेंस करने की ज़रूरत है। साइलेंस का कार्ड, चुपचाप होके अपना वर्क करते जाइए। आपको लोग बार बार नया रास्ता दिखाने की कोशिश करेंगे। फिश की एनर्जी है, आपको फाइनेंशियल हेल्प कहीं से मिलने जा रही है ना, या आप कोई अपना जो आपने पहले बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखी है, या पहले कोई ऐसा बिजनेस कर रखा है, कहाँ कहीं ना कहीं से आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगी, बट उसको आपको बैलेंस करना है। इनर वॉइस है ना, अपने मन की आवाज़ को सुनना है। माइंड हो सकता है कई बार एग्रेसिव हो, माइंड हो सकता है कई बार आपको कहे कि आप गुस्सा करो, माइंड हो सकता है कई बार आपको नेगेटिव एनर्जी दे, माइंड हो सकता है कई बार आपको कुछ बुरा करने के लिए भी बोले, है ना, लोगों की बातों में आके लड़ाई झगड़ा करने के लिए बोले, लेकिन आपको बिल्कुल चुप्पी से अपना काम करते चले जाना है। यानी कि एक एक कार्ड आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे शांति से, चुप्पी से अपना काम बनाइए। लोग आपका काम बिगाड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन कुदरत अब क्या चाहती है कि इन लोगों को आपकी लाइफ से हटा दिया जाए, और अपने मन में जो भी आप कोई डिसीजन लेने जा रहे हैं, जो भी कोई आप नया काम करने जा रहे हैं, जो भी आपने सोच रखा है, बिल्कुल चुपचाप करते जाइए ना। यही चीज़ आपको प्रोग्रेस देगी, और यही आपके नेक्स्ट आगे आने वाले जीवन में अच्छे परिणाम देगी। जो लोग ये कहते हैं ना कि मैंने बहुत एफर्ट्स किए और मुझे कुछ अच्छा नहीं मिला, स्पेशली उन लोगों के लिए मैं कह रही हूँ कि अब राइट टाइम है। कई बार क्या होता है कि हमारे स्टार्स, हम अच्छा तो कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे स्टार्स हमारा साथ नहीं दे रहे होते हैं, या हमारा ऐसे लोगों से पिछले जन्म का कोई लेना देना होता है। तो जिन लोगों से ये रीडिंग मैच कर रही है, उनके लिए ये मैसेज है कि आप अपने दिल की इस टाइम पे सुनिए, इधर उधर की बातें बिल्कुल मत सुनिए ना। आपका, आपकी जो इंट्यूशन आपसे कह रही है ना, उस पे आप काम करना शुरू कीजिए, अपनी पावर को पहचानना शुरू कर दीजिए ना। आपने जो भी पास्ट में दुख सहा है ना, जो भी पास्ट में खुशियाँ आपसे छीनी गई हैं, वो अब आपको सारी की सारी मिलने जा रही हैं। उसका फ्रूट आप देखेंगे कि आपके जीवन में आ रहा है, लेकिन उन लोगों की इन्वॉल्वमेंट आपको ख़त्म करनी पड़ेगी जिन लोगों ने को आपने हार्म किया है। फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ पे आती नज़र आ रही है, और जैसा कि ये ट्रैवलिंग का कार्ड कह रहा है, तो हो सकता है बहुत सारे लोग अपने घर से दूर कहीं यात्रा करें और उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले। तो अगर आपको घर से दूर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो आप उसको ज़रूर एक बार कंसीडर कीजिएगा। सिर्फ इसलिए इग्नोर मत कर दीजिएगा कि मुझे घर से दूर जाना पड़ेगा या मुझे अपना नेटिव प्लेस छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग चीज़ हो सकती है। ठीक है, तो आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं, इस एनर्जी को भी ध्यान में रखिएगा कि मुझे लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो मुझे जाना चाहिए। अब मैं आपके लिए एंजल के मैसेज लूँगी, एंजल से जानेंगे कि आपके डिवाइन टाइम के लिए और क्या क्या गाइडेंस आ रही हैं। फोकस बना के रखिए, बताइए एंजल मेरे व्यूअर्स को। ओके, वाओ, 4 नंबर एनर्जी है, 10 स्टार। यहाँ पे 2 एनर्जी आई हैं। पहली एनर्जी क्या है, आप देख रहे हैं इस व्यक्ति के पीछे एक एंजल खड़ा हुआ है। इस टाइम पे ये कहा जा रहा है कि आपको किसी से घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसा मैंने कहा कि ट्रैवलिंग का कार्ड है, तो मैजिकल अपॉर्चुनिटी आपके लिए आएंगी, है ना। आप संभाल नहीं पाएंगे, इतनी खुशियाँ आपके जीवन में आने वाली हैं। आप जो भी काम करें अपने मन से सोच के करें, और
एंजल, आपके इंसिस्टर्स, ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, जो भी एनर्जी आप मानते हैं, यूनिवर्स, वो आपका साथ देने के लिए तैयार है। फाइनली जो भी आपने अपने जीवन में एफर्ट्स किए हैं, जो भी आप अपने जीवन में अब तक आपने काम किया है, आपको रिकॉग्निशन मिल जाएगी, जो आपकी लाइफ का सबसे मिसिंग पॉइंट था, है ना। अब तक आपको कोई रिकॉग्निशन नहीं मिल रही थी, कोई पहचान नहीं मिल रही थी, आप जैसे काम कर रहे थे तो आपके काम को अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा था, है ना। तो ये जो आपका डिवाइन टाइम स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे सबसे पहले जो आपकी लाइफ का सबसे बड़ा मिसिंग पॉइंट था कि लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेते थे, लोगों के बीच आपकी पहचान नहीं बन पा रही थी, यहाँ पे आपको मैजिकल अपॉर्चुनिटी तो मिलती हुई नज़र आ ही रही हैं ना, यानी कि ईश्वर का आशीर्वाद तो आपको मिलता नज़र ही आ रहा है। दूसरा, लोग आपकी पावर को पहचानना शुरू कर देंगे, लोग आपको पहचानना शुरू कर देंगे, है ना। जो आपको डिस्ट्रैक्शन मिल रहा था डेली लाइफ में, डे टू डे लाइफ में, आपको कहीं ना कहीं परेशान किया जा रहा था ना, डिसअपॉइंटमेंट कहीं ना कहीं मिल रही थी, है ना कहीं आप कहीं अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे, है ना। लोगों के साथ अच्छा करने के बाद भी आपको सिर्फ बुराई हिस्से आ रही थी। आपको कई बार ऐसा लगा होगा कि जैसे आपका जीवन ही व्यर्थ है, जो फाइटिंग की एनर्जी कह रही है, हमेशा अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना, लोगों से दूर रखना, लोगों से बचा के रखना। अब टाइम आ गया है आंखें खोलने का, अब टाइम आ गया है आगे बढ़ने का, अब टाइम आ गया है उन लोगों से दूरी बना के अपनी पहचान, और जिन लोगों के लिए आप कहीं ना कहीं अपने आप को फील कर रहे थे ना कि ये मुझे अप्रिशिएट करें, ये मुझे पहचाने, ये मेरी पावर को पहचाने, अब वो लोग खुद से आपको पहचानेंगे, खुद से आपकी पावर को पहचानेंगे, खुद से आपको आके ये बताएंगे कि आप उनके लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं, आप उनके लिए कहीं ना कहीं जो फॉर ग्रांटेड अब तक ले रहे थे वो गलत कर रहे थे। और इसके पीछे क्या है, डिवाइन कोई फरिश्ता, कोई एंजल, किसी की ब्लेसिंग्स 100% आपके साथ हैं, इसलिए यह जीवन में परिवर्तन आने वाला है। किसी भी अपॉर्चुनिटी को, आपके पास सामने कोई भी अपॉर्चुनिटी आ रही है, उसको ऐसे मत जाने दीजिए, एक बार उस पर रिसर्च ज़रूर कीजिए। कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार ज़रूर सोचिए कि ये कहीं डिवाइन टाइम की शुरुआत तो नहीं है ना। किसी के साथ कुछ भी रिलेशन बिल्डअप करने से पहले अपने आप पर फेथ शुरू करिए। दूसरा, द स्टार की एनर्जी है, एक चमकता सितारा आप हमेशा थे, लेकिन लोगों ने आपको अप्रिशिएट नहीं किया। तो अब आपको सिर्फ ये जो एंजल है इस पे फेथ रखना है। आपका जो फ्यूचर है वो ब्राइट है ना। डिवाइन आपको हर तरफ से सिर्फ देना चाहती है। आपने जीवन में जो भी सपना देखा है, आपने अपना बिजनेस करना चाहा था, आपने फाइनेंशियल सिचुएशन अपनी अच्छी रखनी चाहिए थी, आपने पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में लाना चाहिए थी, आपने अपने आप को खुश देखना चाहा था जीवन में, हर चीज़ एक पॉजिटिविटी के दायरे में आपकी लाइफ में आ रही है, आपका हर सपना यहाँ पे पूरा होता नज़र आ रहा है, ठीक है। आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में जो चैलेंजेस थे वो खुद ब खुद, चाहे वो लोग हों, चाहे वो परिस्थितियां हों, या वो किसी की क्रिएशन रही हो आपकी लाइफ में, ऐसी चीज़ें खुद ब खुद आपसे दूर हो गई हैं। सारे चैलेंजेस कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से दूर हो गए हैं ना। आपके आसपास एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया है, आपके आसपास एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट हो गया है, जो आपकी रहस्यमयी जो लाइफ थी, जो लोग सीक्रेटली आपको कहीं ना कहीं डाउन करने की सोचते थे, उनको पनिशमेंट देने का काम करेगा, है ना। पनिश कैसे करेगा, आपकी प्रोग्रेस के रूप में। आप जो है प्रोग्रेस के रूप में आगे बढ़ते जाएंगे, और ये एनर्जी जो है आपकी लाइफ में आपको आपके फ्यूचर को ब्राइट करती जाएगी, आपकी पर्सनैलिटी को ब्राइट करती जाएगी, आपके आइडियाज़ को शार्पन करती जाएगी, और आपका जो भी सपना है वो पूरा होता जाएगा, ठीक है। नंबर 1 की एनर्जी जो पहले भी यहाँ पे मैं देख रही हूँ, नंबर 1 एनर्जी, यानी कि अब सिर्फ आपको अपनी लाइफ में बोल्ड बनना है, समझ रहे हैं। अब तक जितना आपने सहना था सह लिया, जब तक जितना आपने लोगों की बातें सुननी थी सुन ली, अब आपको बोल्ड बन के काम लेना पड़ेगा, है ना। बहुत झुकाव जो है वो अब आपको नहीं अपनी लाइफ में लाना है, क्योंकि अगर आप फिर से झुकना शुरू कर देंगे तो जो ये डिवाइन टाइम शुरू हो रहा है, जो ये अच्छा समय आपका शुरू हो रहा है,
ये फिर कहीं न कहीं लोगों को मैनेज करने में निकल जाएगा। आपको अपने अंदर एक बार ये साहस जगाना पड़ेगा, बोल्ड बनना पड़ेगा कि जो आपके लिए सही नहीं है, वो आपको एक्सेप्टेबल नहीं है। आप ये वाली चीज़ अपनी लाइफ़ में अपना लेंगे, ठीक है? तो आप देखेंगे कि लाइफ़ बहुत सुंदर हो गई है। अब का जो टाइम है कहीं न कहीं एक्शन लेने का है, सिर्फ़ सोच के बैठने का नहीं है, ना? ऑप्टिमिस्ट जो आपको नहीं बनना है ना? आपको ये नहीं सोचना है कि मैं एक्शन लूँगा तो किस-किस को हर्ट होगा। जब आपकी लाइफ प्रॉब्लम में थी, जब लोग आपके साथ गलत कर रहे थे, जब आप बिल्कुल अकेले पड़ गए थे, तब किसी ने सोचा था कि आप अकेले हो, तो आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, है ना? आपको पैशनेट रहना है, आप जो भी करते हैं, आपका जो भी काम है, उसके प्रति आपको पैशनेट रहना है। आप जो भी करते हैं, आपको सबसे पहले अपने फ्यूचर को देख के एक्शन लेना है, मेरे भविष्य पे, ना? ये क्योंकि देखिए बार-बार लाइफ में डिवाइन टाइम नहीं आता जिसको हम कहते हैं राजयोग, गोल्डन पीरियड, मिट्टी को भी हाथ लगा दो सोना बन जाए, हर रिश्ता पॉजिटिव हो जाए, हर आदमी आपको सपोर्ट करे। आपका वो वाला टाइम शुरू हो रहा है ना? तो यहाँ पे जो भी आप अपना टाइम, टाइम इज़ मनी, है ना? टाइम इज़ एवरीथिंग, समय लौट के नहीं आता है। जब मैं ये वीडियो बना रही होंगी, इसके बाद का टाइम अगर मैं सोचूं कि वापस उस वीडियो बनाने वाले टाइम में चली जाऊं, नहीं जा पाऊंगी ना। तो आप जो भी अब एक्शन लें, हाँ, अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, दिन में भी आपको सूर्य का प्रकाश आप देख रहे हैं ना, एक एक मतलब एंजल्स आपको सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, एंजल्स आपकी लाइफ में खुद लौट के आ रहे हैं, है ना? तो अब आपको किसी की परवाह नहीं करनी है, राइट टाइम पे राइट एक्शन लेना है, राइट टाइम पे राइट चीज़ें करनी है, राइट टाइम पे राइट अपॉर्चुनिटी को अपनी लाइफ में लेके आना है ना। अपॉर्चुनिटी बहुत सारी हैं, बट राइट अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्या सही है वो आपको करना है, ठीक है? तो ये जो पीरियड है ओवरऑल आपकी परेशानियों का अंत करने वाला है। ओवरऑल आपको एक नई जैसे मैंने पहले कहा, एक नई यात्रा शुरू करने वाला है। कोई भी यात्रा शुरू होती है तो शुरू शुरू में हमें लगता है बहुत स्ट्रगलिंग है, लेकिन ये आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट, और अगेन अगर आप कोई भी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नंबर पर कांटेक्ट करके आप अपना रीडिंग बुक करा सकते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, गॉड ब्लेस यू।